दोस्तों, आज मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो और अचानक कोई ब्रेक आ जाता है। ब्रेक के बाद जैसे सचिन के कंधे पे चोट लगी थी, सचिन ने कुछ समय तक क्रिकेट नहीं खेला, 3 महीने इलाज कराने में उनको टेनिस एल्बो हो गया था मेरे ख्याल से। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी को चोट लग जाती है। इसी का एग्जाम्पल लीजिए अपने पंत का, है ना। पंत का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद देखिए आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी बिका, बिकॉज उसका जो उसने जिस तरह से कमबैक किया वो उसके मेंटल स्ट्रक्चर को दिखाता है, मेंटल डिटर्मिनेशन को दिखाता है। देखो, आदमी की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना बॉस, वो है उसकी मेंटल रेजिलियंस। अगर आदमी हार ना माने, क्या अगर आदमी मेंटली हार नहीं मान रहा तो वो जमी दोज होके दोबारा खड़ा हो सकता है। जमी दोज होके, किसी की कविता है, मुझे याद नहीं आ रही, उस कविता में उस कवि ने ये कहा है कि जो आपने इमारत ईंट करके बनाई थी वो इमारत एक भूकंप में जमी दोज हो गई, सब कुछ मिट गया, जमीन पे मिल गया, धूल धूसरित हो गया। लेकिन उस व्यक्ति की चेतना में जो निश्चय था, जो दृढ़ निश्चय था, जो लड़ने की कुव्वत थी और जो परमात्मा पर, जो ईश्वर पर, जो ब्रह्मांड पर भरोसा था, भूकंप उसको नहीं हिला पाया। जिस भी व्यक्ति के पास वो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस परिवार में उसने जन्म लिया है, उसकी स्थितियां क्या हैं, वो इस वक्त क्या बीमारी से जूझ रहा है, इस वक्त उसके जीवन में क्या परेशानियां हैं, ही विल राइज। तो वो बोलते हैं ना जो अंग्रेजी में, राइज लाइक अ फिनिक्स, वो राख से उठता है। और मज़ा तो बॉस, मज़ा तो राख से उठने में ही है, नहीं कि जब कुछ नहीं हो, जब दुनिया ने भरोसा उम्मीद छोड़ दी हो किस पर, आपके ऊपर, जब दुनिया को ये लगे कि यार आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू आर अ गॉन केस, एंड देन यू आर राइजिंग। चुपचाप आपने अपने ऊपर काम किया, यू नो कि यार आपको उठने के लिए क्या काम करना है। Everyone knows कि उसको क्या करना चाहिए। Let us be very clear on that. You know, मुझे मालूम मेरे को अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपको भी मालूम है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। नहीं करते वो अलग बात है, because then there comes other things. मुझे उन लड़कों पर बहुत अफसोस होता है जो मुझे ये शिकायत लेके आते हैं कि सर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई, प्लीज़ डोंट टेल मी कि आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। डोंट टेल मी दैट। यू आर जस्ट किताब खोल के बैठे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपका फुल सबकॉन्शियस में घुस नहीं रहा आपके वो। इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे, तो वो आपको रिजल्ट देगी ही देगी। नॉर्मल तरीके से भी करो ना, 60% जो मार्क्स आना बोलते हैं, 60, हमारे टाइम पे 60% फर्स्ट क्लास होती थी, आज भी फर्स्ट क्लास होती होगी। तो 60% मार्क्स आना जो है वो ये है कि आपने ठीक ठाक ढंग से चीज़ें पढ़ ली, 2 घंटे के लिए पढ़ाई करने बैठे हो, आपने जो बैठे हो तो आपने कर लिया। लेकिन अगर आप उसको फुल कॉन्सेंट्रेशन से करो, फुल फोकस से करो, तो वो चीज़ आपको एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है। सो दी कमबैक आर ऑलवेज बिकॉज ऑफ योर मेंटल रेजिलियंस, है ना। कि आप जो आपके पास मेमोरीज हैं, आपके पास सबसे बड़ा औजार क्या है, आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है आपके पास, वो यादें हैं। कौन सी यादें? कि मैंने यार इंग्लैंड की सीरीज़ के अगेंस्ट में इंग्लैंड की ज़मीन पर ये फास्ट बॉलर्स पे खेलते हुए सेंचुरी मारी थी। वो याद रहा अगर सचिन तेंदुलकर को, तो दूसरी बार अगले टूर में जाके फिर से मारेगा वो। क्योंकि आपकी याद जो है ना, स्मृति, आपका माइंड जो है मसल है, और मसल के पास मेमोरी होती है। जैसे मैं रनर हूँ ना, मैं रनिंग करता हूँ, आई रैन 600 किलोमीटर्स, उससे पहले मैंने 90 किलोमीटर कॉमरेड मैराथन की थी। तो उसमें क्या होता है कि एक बार आपकी बॉडी कर चुकी होती है ना, जो 100 किलोमीटर जैसे मैंने कर लिया, मैंने हेल रेस के नाम से जो बॉर्डर में होती, बॉर्डर रन बोलते हैं उसको, जैसलमेर से लेकर लोंगेवाला तक, तो 100 किलोमीटर हमने दिन में 12 बजे शुरू किया था और रात भर करते रहे, पूरा 12 से लेकर रात तक, और रात भर करते हुए 3 बजे ख़त्म किया था। यानी 15 घंटे लगातार रनिंग की थी।
वो 100 किलोमीटर करने वो हो चुका है इवेंट, बट अब अगर मुझे दोबारा करने को कहा जाएगा तो वो जो किया हुआ है वो मेरी स्मृति में रहेगा, मेरी याद में रहेगा, एंड दैट विल प्रोपेल मी। मुझे पूरा एक्सपीरियंस याद है, 50 किलोमीटर में मुझे कैसा फील हो रहा था, 60 किलोमीटर में कैसा फील हो रहा था। 60 में मुझे लग रहा था कि यार मैं आगे बिल्कुल नहीं दौड़ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने 80 किलोमीटर तक पहुंचा। 80 किलोमीटर में मुझे खुशी होने लग गई कि यार अभी तो 20 किलोमीटर बाकी है। उसके बाद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें आने लग गई बॉडी में, दर्द होने के बावजूद भी मंजिल तक पहुंचने की खुशी हो रही थी, वही खींचे ले जा रही थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यार अब बॉडी में कितना पेन है। सो ऐसे ही आपने जो काम किए हैं, जो बिल्डिंग बनाई थी, उस बिल्डिंग को बनाने की स्मृति आपके पास है, वही स्मृति आपको पुश करेगी, वही स्मृति का सहारा लोगे आप और दोबारा से वो बिल्डिंग को बनाओगे। आप मेंटली अगर हार नहीं मान रहे तो किसी भी सिचुएशन से दोबारा खड़े होगे। आपने देखा है कि आप इंसानों की बात छोड़ दो, आप देखो छोटे छोटे प्लांट्स, मैंने कई सारे पौधे देखे हैं जिनकी सिर्फ डंठल दिखती है काली रंग की, मतलब लगता है कि यार ये तो सूख चुका है, एंड सडनली वन फाइंड एक जरा सा हरा कहीं पर कोने में दिखता है, एक जरा सा हरा, एक छोटा सा हरा दिखता है, एंड देखता हूँ कि 4-5 दिन में वो पूरा का पूरा सूखा हुआ पेड़ एकदम हरा भरा हो गया, पत्तियाँ आ गई, फूल आ गए, क्योंकि उसके पास भी स्मृति थी, वो भी लड़ा। जो लड़ेगा आपके भीतर जो है, नेचर ने आपको लाइफ दी है। लाइफ इज़ अ वेरी पावरफुल फोर्स। उस लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कीजिए, एंड कितनी भी विपरीत सिचुएशन हो, आप सरेंडर करेंगे तो आप जब मेंटली सरेंडर करेंगे तो बॉडी भी चली जाएगी अपने आप से। वंस यू सरेंडर फ्रॉम योर माइंड, तो उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, फिर देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू राइज अगेन। बट अगर आप बिलीव करते हो, आप मेंटली आपने सरेंडर नहीं किया है, यू आर फाइट कर रहे हो, तो कुछ भी करना हो लाइफ में, यू विल बी एबल टू डू इट। और न सिर्फ आप करोगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे आप उसको। लेकिन इसकी पावर ऐसा है, तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डेली रूटीन में आपको छोटे छोटे संकल्प आपको पूरे करने पड़ेंगे। संकल्प लीजिए, उनको पूरा कीजिए। जब आप संकल्प पूरा करते हो, कोई भी छोटे से स्टार्ट कीजिए, तो आपकी विल पावर बढ़ती है। यही विल पावर आपकी मेंटल रेजिलियंस में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन इंक्रीज योर मेंटल रेजिलियंस। टेक रेजोल्यूशन छोटे छोटे लीजिए और रोज़ पूरा कीजिए। धीरे धीरे रेजोल्यूशन बड़े करते जाइए। जैसे अगर मैं जैसे एक रनर हूँ तो मैं बोलूँगा 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 दौड़ के आऊँगा, फिर बोलूँगा 10 किलोमीटर दौड़ना, 10 दौड़ के आऊँगा, फिर बोलूँगा 15 दौड़ के आना, 15 दौड़ के आऊँगा, फिर बोलूँगा 20 दौड़ के आना, 20 दौड़ के आऊँगा। तो ऐसे आप अपने संकल्प सिर्फ दौड़ने में नहीं, बाकी फील्ड में भी 1 घंटा बैठना, 1 घंटा बैठ के पढ़ाई कीजिए। अभी मेरे को आज 2 घंटा बैठ के पढ़ाई कीजिए, 2 घंटा बैठ के पढ़ाई कीजिए। आज मेरे को 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कीजिए। ऐसे बढ़ाइए अपनी, तो धीरे धीरे आप मेंटली यू विल बिकम स्ट्रांग, एंड वंस यू आर मेंटली स्ट्रांग फिर कुछ बचता ही नहीं है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको मेरा जवाब पसंद आया होगा और आपको कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा आपकी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में और विपरीत स्थितियों से लड़ने में। ऐसा मेरे को लगता है, मेरा यकीन है। माइंड फिट चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर हमेशा आपके साथ हूँ, आपको रास्ता दिखाने के लिए। ज़िंदगी में मैंने जो कुछ सीखा है अब वो सब आपका है, आपको वापस लौटाना मेरा धर्म है और वही काम मैं कर भी रहा हूँ। माइंड फिट जो है एक चैनल नहीं है, माइंड फिट एक परिवार है। इस परिवार का हिस्सा बनिए। अगले 2-3 सालों में हम बहुत कुछ करने का हमारा मन है। आप लोगों के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, परिवार का हिस्सा बनिए, हमसे कनेक्ट कीजिए। mindfit68@gmail.com पे हमको अपना मेल भेजिए, लिखिए हमको, आप बताइए कि आप जुड़ना चाहते हैं, हम आपको जवाब देंगे। हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और वी विल बी वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी इफ़ यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, राइट। नमस्कार। मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।